राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम का नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं। 3 बजे हम आपसे मिलते हैं और आपसे रूबरू होते हैं। रात को 10 बजे मिलते हैं और हम आपसे लाइव सेशन के माध्यम से आपकी जन्म पत्री के उपाय आपको बताते हैं। और ऐसे ही रात को 10:30 बजे हम आपसे मिलते हैं साधना टीवी पे और 11 बजे मिलते हैं ईश्वर टीवी के माध्यम से। तो आप लोग हमें वहां पर लाइव जो है वो देख सकते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत बड़ा ग्रह, ऐसा ग्रह जो 9 के 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा जो है वो दहशत भरा माना गया है। वो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका नाम सुनते ही लोगों को दहशत हो जाती है, और वो है राहु। राहु देव जो है आपकी कुंडली में जब खराब होते हैं तो वो क्या इफेक्ट देते हैं, हम इस बात पे तो बात करेंगे और उसका क्या ऐसा उपाय है जिससे जो है आपके जीवन में जो है अगर राहु की कोई भी नेगेटिविटी है तो वो कुछ ही मिनटों में ही जो है वो ठीक हो जाए। कोई आपको लाखों रुपए हजारों रुपए कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है। राहु की रेमेडी पे एक छोटा सा उपाय जो घर पर बैठे भी आप कर सकते हैं, जो इस लॉकडाउन के पीरियड में भी कर सकते हैं। अब देखें, आपको पता ही है कि राहु देव जो है वो मिथुन राशि में चल रहे हैं। मिथुन राशि में इस वक्त जो है वो बुध देव भी चल रहे हैं और बुध राहु का भ्रमित योग जो है वो बना हुआ है। राहु जो है वो मिथुन राशि में जब वो राहु के ही नक्षत्र में थे तो इस कोरोना की बीमारी का हमारे लाइफ में जो है वो प्रवेश हुआ। और वैसे भी ये 2020 जो है वो राहु का ही साल है। और देखिए आप जो है राहु का जब जब साल आता है तब तब बीमारियां आती हैं। जब भी पहले भी राहु का 2000 जो है पहले आया था, जो साल राहु का साल था 2011, तो उसमें कौन सी बीमारी आई थी, सार्स की, इस प्रकार की जो है वो बीमारियां आई थी, जो भी वो भी लाइलाज जो बीमारियां थी। राहु जब राहु के ही नक्षत्र में था मिथुन राशि में, तो वहां से जो है इस कोरोना बीमारी का जो है उदय होना शुरू हुआ। और उसके बाद जो ये कोरोना का जो कहर है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसका सबसे बड़ा हाथ जो है वो राहु का है, क्योंकि राहु के ठीक नीचे सप्तम भाव में बृहस्पति और केतु भी बैठे हुए हैं, जो कि धनु राशि में बृहस्पति केतु बैठे हुए हैं। राहु क्या है, बीमारी को देता है और बृहस्पति उस चीज को एक्सपैंड करता है। बृहस्पति विस्तार का कारक है। बृहस्पति जो है वो कैंसर अगर राहु ने दिया तो कैंसर के सेल्स को फैलाना यानी कि एक्सपैंड करना, बहुत सारे उसको मल्टीप्लाई कर देना, वो बृहस्पति का कार्य होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं आज राहु की। तो राहु देव से आपको डरने की जरूरत नहीं है। राहु जो है वो ऐसा तूफान है, ऐसी आंधी है जो बिना बताए आती है। राहु जो है जिनके खराब होते हैं वो लोग जो है किसी बंदूक चलाने वाले के साथ में खड़े हुए हैं, लेकिन वो भी जेल में बंद हो जाते हैं। राहु जो है आपका ससुराल है। राहु जो है अगर आपकी कुंडली में खराब हो जाए तो ऐसे इंसान के जो है कहते हैं कि राहु जब तारे उसे कौन मारे, राहु जिसे मारे उसे कौन तारे। राहु जब आपके खराब हो जाते हैं तो ऐसे इंसान का ऑपरेशन, वो एक हाथ का करवाने जा रहा होता है सीधे हाथ का, उल्टे हाथ का उसका ऑपरेशन हो जाता है जब राहु देव खराब हो जाते हैं। राहु जब खराब हो जाता तो है मंगल ऑटोमेटिकली खराब हो जाता है। राहु देव जब आपके खराब होते हैं तो आपकी बीमारी का डायग्नोज नहीं हो पाता है। राहु देव जब आपके खराब होते हैं तो आपके घर की साउथ वेस्ट की डायरेक्शन जो कि राहु की है वो भी खराब मिलती है। आपके घर में या तो वो छोटी होगी, या फिर वो वहां पर आपका बाथरूम होगा, या फिर आपकी वहां पर किचन होगी, या फिर वो जो है दिशा जो है आपकी वहां पर वास्तु दोष होगा, या आपका वहां पर कोई सेप्टिक टैंक होगा। राहु जब खराब हो जाता है जब कुंडली में, तो हमारे रिश्तों में जो है वो खराबी आ जाती है। राहु हमारे ससुराल का कारक भी है, ससुराल के लोगों से आपकी नहीं बनती है। राहु जो है वो हमारे 8वें भाव में लक्ष्मी के धुएं निकालने वाला कहा गया है। 9वें भाव के राहु को
भाग्य में इनकी नाली में बैठा हुआ हाथी कहा गया है, जो भाग्य को बढ़ने नहीं देता। तीसरे घर में राहु को बंदूक लिए खड़ा हुआ पहरेदार कहा गया है, जो ऐसे इंसान के हर कार्य को सिद्ध करता है। छठे भाव का राहु आपको हर मुसीबत से बचाकर लेकर आता है, ऐसा खड़ा हुआ पहरेदार होता है वो। लगन का राहु आपको जो है ऊंचाई पर ले जाकर एकदम से डाउनफॉल दिखाता है और आपकी बार बार नाम इज्जत प्रतिष्ठा में जो है वो खराबी लेकर आता है। धन भाव का राहु आपका धन इकट्ठा नहीं होने देता, लक्ष्मी के धुएं निकालता है और बड़े बुजुर्गों को सांस की बीमारी देता है। चौथे घर का राहु पाप न करने की कसम खाकर बैठा होता है चौथे घर में राहु, लेकिन जैसे ही आप उसको छेड़ते हैं तो वो आपका जो है आपको परेशान करना शुरू कर देता है। फिर वो आपको ऐसा नचाता है कि आप जिंदगी भर नाचते रहते हैं। पांचवें घर के राहु को औलाद को गर्द करने वाला राहु कहा गया है। ऐसे लोगों को बच्चों से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होती है, उनके बच्चे होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसे लोग जो है सिर्फ और सिर्फ अगर उनके प्रेम संबंधों में अगर ऐसे लोग पड़ जाएं, सिर्फ और सिर्फ धोखा ही खाते हैं। सप्तम भाव का राहु आपके लक्ष्मी के धुएं निकाल देता है, पार्टनर से आपको धोखा दिलवाता है, पार्टनरशिप में भी धोखा दिलवाता है। और 10वें घर का राहु अगर शुभ हो तो बहुत शुभ होता है, और अगर यह अशुभ हो तो आपके जो है कार्यस्थल में ऐसे उतार चढ़ाव दिखाता है कि ऐसा इंसान सेट नहीं हो पाता। 12वें घर का राहु आपको थाना कोर्ट कचहरी करवाता है, और 11वें घर का राहु अगर किसी का हो तो उसको हमेशा ही 2 नंबर की इनकम करवाता है। ऐसा इंसान कितना भी एक नंबर से पैसा जमा करने की कोशिश कर ले, वो कभी तरक्की नहीं कर पाता। जैसे ही वो 2 नंबर का काम करता है उसकी जिंदगी पलट जाती है, लेकिन पिता के लिए जो है बहुत नुकसानदायक होता है। तो दर्शकों, ये है राहु की कहानी। राहु मेरा ऐसा फेवरेट सब्जेक्ट है जिस पर मैं आपसे 4-5 दिन तक लगातार बात कर सकती हूँ। इतना फेवरेट सब्जेक्ट है। और राहु जो है जिनके अच्छे होते हैं, राहु जितनी जल्दी अगर वो बुरा करता है उतनी जल्दी मान भी जाता है। और आपको अगर ये डर लग रहा है, देखिए राहु जो है अब कोरोना वायरस चल रहा है और लोग डर रहे हैं, ये कोरोना वायरस भी खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा समय का इंतजार करें, सितंबर के आखिरी तक इसके जो है चांसेस जो है वो खत्म होने के चांसेस बनेंगे, लेकिन इसका पूरा प्रभाव जो है वो दिसंबर तक जाएगा। उसके बीच के भी योग है, उसके क्या कारण है क्या कारण नहीं है उसकी बात की हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम राहु पे इस वक्त बात कर रहे हैं। तो राहु एक ऐसी आंधी है। राहु जब आपके खराब होते हैं, जब बच्चा पैदा होने वाला होता है और आंधी तूफान आने लग जाए, समझ लीजिए कि बच्चा राहु खराब का पैदा होने वाला है। उसका राहु जो है वो खराब स्थिति में ही पैदा होगा। ऐसे बच्चे का राहु आपके घर के जब फर्श में आपके घर के फर्श में जब दरारें पड़नी शुरू हो जाए, आपके दीवारों पर जब दरारें पड़नी शुरू हो जाए, उसमें दीमक आने लग जाए, तो समझ लीजिए आपका राहु खराब है। ये बातें मैं कहीं रट कर नहीं आती हूँ, ये जो मेरे इंट्यूशंस होती है, जो मैं इतने सालों से जो हम पत्रिकाएं देख रहे हैं उसका आपको बताते हैं। जिन लोगों के घर जिनके जो जमीन लेवल से, सड़क के लेवल से जो नीचे हो जाते हैं, उन लोगों के राहु खराब होते हैं। उन लोगों को ऐसे ही मकान मिलते हैं। जिन लोगों की छतें जो है वो चो जाती हैं या छत उन पर गिर जाती है, उन लोगों के राहु खराब हो जाते हैं। जिन लोगों के घर में बार बार दीमक लगती है लकड़ी पर, उनके राहु अक्सर खराब होते हैं। और जो लोग पेंट का सामान, बचा हुआ सामान, पेंट का, लोहे का जंग लगा हुआ सामान, जंग लगा हुआ औजार, बरसात में भीगी हुई लकड़ी के घर में जमा करने के शौकीन होते हैं, उन लोगों के राहु खराब होते हैं। जिन लोगों के घरों में बार इलेक्ट्रॉनिक का सामान खराब हो जाता है, उनके राहु अक्सर खराब होते हैं।
और ऐसे लोगों को बड़ा शौक होता है, बड़ा ही शौक होता है टूटा हुआ फ्रिज, टूटा हुआ टीवी, टूटे हुए स्टीरियो, टूटी हुई चीजें, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, टूटे हुए मोबाइल इकट्ठा करने का, कबाड़ इकट्ठा करने का। कई लोग आपने देखा होगा कबाड़ी होते हैं और खूब कमा रहे होते हैं कबाड़ी, उनके राहु अच्छे होते हैं। ये सैनिटाइजर और जो मास्क के कार्य जो लोग कर रहे हैं, जिनके सैनिटाइजर का कार्य जो लोग कर रहे हैं, अगर आपकी जिंदगी में राहु अगर आपका अच्छा है तो कीजिए कार्य। आपको कहां से अर्श से, आपको फर्श से अर्श तक ले जाएगा राहु। जिनके राहु अच्छे होते हैं वो अक्सर शराब से संबंधित, केमिकल से संबंधित और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के कार्य जो है वो कर रहे होते हैं। जिनके राहु अच्छे होते हैं वो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की शोरूम, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स के गैजेट्स के कार्य जो है वो कर रहे होते हैं। जिनके राहु अच्छे होते हैं उनके दिमाग में फटाफट विचार आता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड उनका कमाल का होता है, कैसे उनको जो है एकदम से बात करनी है। और कई बेचारे सोचते रहते हैं और जब बात हो जाती है तो कहते हैं हाय वो तो चले गया, मुझे तो उसको ये बताना था, मुझे तो उसको ये बोलना था और मैं तो बोल ही नहीं पाया। उनके राहु जो है वो खराब होते हैं। अक्सर जो लोग मौके पे बोल नहीं पाते हैं उनके राहु खराब होते हैं। जो लोग अक्सर बेवजह ही मोटे हो रहे होते हैं उनके राहु खराब होते हैं। जो लोग जो है मौके पर चौका नहीं लगा पाते वो लोग, उनके राहु खराब होते हैं। और राहु को ठीक करने का एक बहुत बढ़िया, मैं तो आपको 3 दिन तक, मैंने आपको बताया 3 दिन तक 5 दिन तक मुझसे राहु के बारे में बुलवाए जाइए, मैं राहु के बारे में आपको बताती ही चली जाऊंगी। ऐसे 3 उपाय आपको क्या करने हैं जिससे आपके राहु जो है वो बहुत बढ़िया हो जाए और आपके जीवन से सारा अंधकार जो है वो राहु देव जो है वो ले जाए। ऐसे क्या आपको कार्य करने हैं? सबसे पहला कार्य जो आपको करना है कि भैरव देव की आराधना करनी है। भैरव बाबा को आपने या तो दूध चढ़ाना है या फिर आपने शराब चढ़ानी है। भैरव देव के मंदिर में जहां पर शराब चढ़ती हो तो वहां पर आप भैरव देव के मंदिर में शराब का जो है एक क्वार्टर जो होता है या एक हाफ होता है, एक बोतल होती है, जो भी आपकी श्रद्धा हो वो आप जो है ले जाकर भैरव देव के चरणों पर रख सकते हैं और भैरव देव से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भैरव देव जो है मुझे इस राहु से जो है वो मेरा पीछे छुड़वाए और मेरे राहु के जो है फल, शुभ फल मुझे जो है वो आने लग जाए। दूसरा राहु का महा उपाय, दूसरा आपको उपाय क्या करना है जो बहुत ही छोटा सा उपाय है। आपने अपने सर से 7 बारी बाजरा लेना है, बाजरा, और उसे अपने सर से 7 बारी बांधने के बाद वो बाजरा आपने पक्षियों को लगातार खिलाना है। लगातार जमादार की आपको सेवा करनी है, लगातार सफाई कर्मचारी की जितनी आप सेवा करेंगे उतना आपका राहु जो है वो अच्छा होता चला जाएगा। राहु को ठीक करने का एक और महा उपाय, राहु को ठीक करने का एक और महा उपाय मैं आपको बताने जा रही हूं कि आपने क्या करना है, थोड़ी सी चाय पत्ती, जो आप इस कोरोना काल में अपने घर में बैठे हुए ये उपाय कर सकते हैं। थोड़ी सी चाय पत्ती आपने लेनी है, 1 चम्मच ले लीजिए और उसे अपने सर से 31 बारी उल्टा उतार कर, ऐसे 31 बारी उल्टा उतार कर आपने एंटी क्लॉकवाइज ऐसे उतारनी है और जाकर फ्लश में फ्लश आउट कर देनी है। फ्लश कर देनी है आपने पत्ती, चाय पत्ती, टी जिसको बोलते हैं। अगर आपको ये सारी समस्या आती हैं, अगर आप सोच नहीं पाते हैं, आप कुछ कर नहीं पाते हैं, आपके रास्तों में अड़चने आती हैं, आपके सारे काम बिगड़ जाते हैं, आपका हर काम 99 पर जाकर अटक जाता है, आपने अपनी कुंडली में चेक कर लिया है कि राहु मेरा खराब हो रहा है, तो कर लीजिए ये 3 महा उपाय। आपके जीवन में ऐसे उपाय आपको कोई नहीं बताएगा और ये उपाय आपके जीवन में चमत्कार का कार्य करेंगे और राहु देव जो है वो बहुत जल्दी आपसे मानकर जो है वो आपको जो है शुभ फल देना शुरू कर देंगे। और एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, मेरे पास 3 क्लाइंट्स मेरे पास आए जिनको कोरोना जो था, 2 जो है फॉरेन के क्लाइंट्स थे और उनको मैंने ये चाय पत्ती वाला उपाय करवाया। उनको थोड़े ही दिनों में 7-8 दिनों के अंदर अंदर उनकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ गई। और एक हमारे इंडिया के क्लाइंट है, जबलपुर से थे वो क्लाइंट, और उनको मैंने उपाय करवाया और उससे जो है उनका भी रिजल्ट, उनका जो है पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया। ये है चमत्कार राहु का।
अगर आपके पास भी राहु की टक्कर हो रही है, राहु क्या कर रहा है, बृहस्पति के साथ कंजंक्शन बनाकर बैठा हुआ है या बुध के साथ, हर राहु के उस वक्त अलग अलग उपाय होते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, क्योंकि एक गलत उपाय भी आपको जो है वो बर्बाद कर सकता है। इसलिए मेरे प्यारे दर्शकों, मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहती हूँ। मैं भी यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों के प्रोग्राम्स जो है मेरी नज़र में आ जाते हैं, या मेरा स्टाफ कहता है कि देखो गुरु माँ ये क्या बता रहे हैं, ये देखो कैसे बता रहे हैं, लौंग लगा दो, वहाँ कर दो, गाड़ दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। ऐसे उपाय बिल्कुल मत कीजिए। थोड़े टाइम के बाद देखिए, आपको थोड़े दिन तक आपको इसका रिजल्ट आएगा, लेकिन ये जो उपाय होते हैं, जो हम बिना सोचे समझे जो उपाय करते हैं, वो थोड़े दिनों में आपके ऊपर किसी भी उपाय का असर को आना बंद कर देते हैं। ये मैंने बहुत से अपने क्लाइंट्स पे चीज़ें चेक कर रखी हैं। उनको थोड़े टाइम के बाद उपायों के असर उन्हें बंद हो जाते हैं। वो कहते हैं कि गुरुजी कुछ उपाय का असर ही नहीं हो रहा, कुछ उपाय का असर ही नहीं हो रहा। हमने उनसे पूछा कि क्या कर रहे हो आप उपाय, तो कहते हैं उसने ये बताया था कपूर यहाँ जला दो, उसने कहा कि वहाँ पर छुपा दो, गाड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, मूली जमीन में गाड़ दो, काले तिल को यहाँ दबा दो, काले तिल को घर में दबा दो, फोटो के पीछे दबा दो, ये कर दो, वो कर दो। क्या कर रहे हैं आप क्या सोचते कि इन लोगों का कल्याण होगा? ये सारी चीजें आपके मुंह पर आ जाती है, मुंह पर, आपके फेस पर। जो लोग ऐसे करते हैं उनके सब कुछ फेस पे आ जाती है। जितना मर्जी आप मेकअप कर लीजिए, जितना मर्जी मेकअप करके आ जाइए, आपका फेस आपको बता देता है कि आप कितने ही अच्छे तरीके से जो है वो आप कितना पुण्य आप कमा रहे हैं और कितना आपने पाप कमाया है, सब आपके फेस बता देता है। तो मेरे भोले भाले दर्शकों, आपको मैं बोलना चाहती हूँ कि अपनी पत्रिका का एनालाइजेशन करवाइए, फ्री के चक्कर में मत रहिए। हम भी आपकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं, लेकिन जब तक हमें कुंडली आपकी पूरी विश्लेषण करके ही हम आपको सटीक उपाय बताते हैं, कौन सी आपकी कुंडली जो है वो काम कर रही है, आपकी शोधित कुंडली काम कर रही है, आपकी कष्ट हो गया है, या आपके जो है हम केपी से, रेड बुक से, और आपका जो है वैदिक ज्योतिष से, आपके जो है जैमिनी से, हर चीज़ से, न्यूमरोलॉजी से, वास्तु से, हर प्रकार से आपकी कुंडली को हम देखते हैं। तो आपको क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी कुंडली का एनालाइजेशन करवाना है। किसी को भी कोई समस्या आती है, राहु से रिलेटेड कोई समस्या आती है, कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई समस्या आती है, राहु क्या है, ऐसा बुखार है जो उतरता नहीं है। राहु क्या है, सूखी खांसी भी है। शनि जब विकराल रूप ले लेता है तो सूखी खांसी करवाता है। फेफड़ों की दिक्कत जो है वो बुध राहु करवाते हैं। मिथुन राशि का अधिपत्य जो है वो आपका फेफड़ों पर है। राहु जब कुंडली में खराब होता है तो वो बुध को भी खराब कर देता है। बुध जब कुंडली में अच्छा बैठा होता है तो आपका राहु भी अच्छा बैठा होता है। इस प्रकार से दर्शकों अपने उपाय कीजिए। और मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अंत में, अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राहु जो है आपके जीवन पर बहुत बड़ा चमत्कार ला सकता है। छोटे छोटे उपाय करते रहिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे।